Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, we were studying electromagnetic theory and we have completed two chapters in four lectures. Chapter number one was vector algebra and chapter number two was coordinate systems and transformation. This is lecture number 5 and lecture number 5 will consist of two parts, part 1 and part 2. In part 1 we will cover differential elements in length, area and volume, and in the second part of this lecture we will consider line, surface and volume integral. But before we start, we will have a review of the previous topic of coordinate system and transformation. In the previous lecture, we have studied coordinate system and transformation, in which we have covered Cartesian coordinate system, cylindrical coordinate system, and to some extent spherical coordinate system. अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता है कि किसी भी पॉइंट P को इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में के तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स, वाई और सी, और ये तीनों आपस में ऑर्थोगोनली ओरिएंटेड होते हैं। ऑर्थोगोनली ओरिएंटेड का ये मतलब है कि हर दो कोऑर्डिनेट के दरमियान जो एंगल है वो 90 का होता है, तो इसको ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। और अगर किसी पॉइंट पी को यहाँ इस पॉइंट पी को अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करें तो एज एक्स वाई जी हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि जो एक्स की जो रेंज होती है वो होती है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसी तरह वाई की जो रेंज है वो भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है, और जेड एक्सिस की रेंज भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होती है। तो इन रेंजेस में हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर कोई वेक्टर ए है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो उसको यूं रिप्रेजेंट किया जा सकता है दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, और उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स कामा ए वाई कामा ए जी, या ए एक्स इंटू ए एक्स कामा प्लस ए वाई इंटू ए वाई प्लस ए जी इंटू ए जी। और इसमें अगर आप देखें तो ये जो ए एक्स, ए वाई और ए जी जो है ये मैग्नीट्यूड्स हैं वेक्टर ए के, और ये ए एक्स, ए वाई और ए जी जो है ये यूनिट वेक्टर्स हैं along एक्स, वाई एंड जी डायरेक्शन। Cylindrical coordinate systems. Cylindrical coordinate system is very convenient whenever we are dealing with the problems having cylindrical symmetry. तो अगर किसी भी जो शेप है उसकी सिलेंड्रिकल सिमेट्री हो तो उसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बड़ी आसानी के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें कि किसी भी पॉइंट P को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रो, फाई और जी इन तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिस तरह कि यहाँ इस फिगर में नीचे आपको दिखाया गया है। इस फिगर को अगर हम गौर से देखें, यहाँ पे आप देखें ये बिल्कुल इस तरह ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है, और ये जो एक्सिस हैं इसमें एक्स वाई जी के साथ इन तीन कोऑर्डिनेट्स को रो, फाई और जी को भी दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखें तो रो क्या है, रो इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर पासिंग थ्रू पॉइंट पी। ये जेड एक्सिस से स्टार्ट होता है, ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर है और किसी पॉइंट पी जो है उससे ये गुजरता है, ठीक है। और अगर हम फाई की बात करें, ये फाई इज द एजीमुथल एंगल एंड इट इज मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन द एक्स वाई प्लेन। अगर आप देखें तो ये एंगल है, ये इसको एजीमुथल एंगल कहते हैं, और ये एक्स वाई प्लेन में जो है ये रिप्रेजेंट करता है एंगल को। इसी तरह अगर हम तीसरे कोऑर्डिनेट की बात करें, ये जेड एक्सिस है और ये जेड बिल्कुल वही वाला जेड है जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जेड था। अगर हम इन रेंजेस की बात करें तो जो रो की रेंज है वो है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, फाई जो है वो कंप्लीट सर्कल जो बनाता है फ्रॉम 0 टू 2 पाई, और जेड एक्सिस जो है इसकी रेंज है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और इसमें किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है in the form of a rho, a phi and a z। और यहाँ पे अगर आप देखें फर्स्ट में अगर इसको क्लियर करते हैं, यहाँ पे आपकी
इसके लिए क्लियर कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पॉइंट पी जो है, ये वाला जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी जो है, यहाँ पे आप देखें तो ये देखें तो इसके साथ ये जो एंगल आ रहा है ये ए फाई का है, जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और ये जो एंगल आ रहा है ये ए रो का है रेडियल डायरेक्शन में, और ये जो एंगल है ये ए जी जो है। अब आप देखें तो ये ए रो, ए फाई और ए जी जो है, यहाँ पर भी तीनों आपस में ऑर्थोगोनल हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के एक्स वाई और जी जो कोऑर्डिनेट्स थे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपस में ऑर्थोगोनल थे। रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यूज एक्स वाई और जी की फॉर्म में गिवन है तो उसको हम रो फाई और जी यानी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई वैल्यू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम रो फाई जी की फॉर्म में है तो हम उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी एक्स वाई और जी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये इंटर कन्वर्जन भी इस केस में पॉसिबल है, और ये कन्वर्जन हम इस फिगर की मदद से कर सकते हैं। इस फिगर में अगर आप देखो तो ये जो पॉइंट पी है इसको एक्स वाई जी और रो फाई जी दोनों में रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये हमें पता है कि वो जो है यहाँ से एजीमुथल एंगल है, ये दिस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, जो कि पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था। और ये फाई जो है ये एजीमुथ एंगल है, ये एक्स एक्सिस से एक्स वाई प्लेन का ये एंगल है, और ये जो है जी एक्सिस वही है जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में था। अगर आप यहाँ पे ये वाली ट्राइंगल देखें, इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो ये फाई है, और आपको पता है इसके सामने वाला एंगल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे आप देखें तो ये वाई इक्वल टू रो साइन थीटा है, ये एक्स इसका बेस है, और ये इसकी एक्स की वैल्यू ये बेस, चूंकि ये वाला एक्स और ये वाला एक्स रो कॉज ऑफ थीटा ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन सेम होती हैं, इसलिए यहाँ पे आप देखें एक्स रो कॉज ऑफ थीटा है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द बेस according to the this triangle and this is the value of the perpendicular। तो ये जो साइड है ये रो साइन थीटा है y की, और x जो है ये रो cos ऑफ थीटा है। तो अगर यहाँ में हम बात करें, अगर हम रो की वैल्यू निकालें ये रो, तो हमें पता है कि ये हाई पार्टिन्यूस है, तो हाई पार्टिन्यूस इक्वल टू क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे आप देखें रो इज इक्वल टू एस का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर द रूट, और अगर एंगल की बात करें तो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स y over x perpendicular over base and c is equal to c। तो ये कन्वर्जन है फ्रॉम कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो एज इक्वल टू रो कॉस ऑफ थीटा जो ये कि यहाँ पे ये गिवन है ये, और y इज इक्वल टू रो साइन ऑफ थीटा जो कि इस साइड पे गिवन है, और z इज इक्वल टू z, जो ये दोनों साइड दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वल होती है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, spherical coordinate system is most appropriate when dealing with problems having a spherical symmetry. A point P in spherical coordinate system can be represented as r, theta and phi. This one, r, theta and phi। और यहाँ इस फिगर में अगर हम देखें, ये आप देखें तो r क्या है, R is the radius of the sphere centered at the origin and passing through point P। अगर आप देखें तो R जो है ये origin से है और ये point P से गुजरता है, ठीक है। और ये जो रेडियस, ये जो एंगल थीटा है, दिस इज कॉल्ड द कोलैटिट्यूड एंड इट इज द एंगल बिटवीन द z एक्सिस एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ p। अगर आप देखें तो ये थीटा जो है ये z एक्सिस से स्टार्ट होता है और उस वेक्टर तक जाता है जो कि पॉइंट p को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। और इसी तरह ये जो फाई है ये वही एजीमुथ एंगल है जो एक्स एक्सिस से एक्स वाई प्लेन में होता है, जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सॉरी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला फाई था। अगर हम इसके रेंजेस की बात करें तो आर जो है इसकी रेंज है फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, तो थीटा है उसकी रेंज है फ्रॉम जीरो टू पाई। और हमने ये डिस्कस किया था कि ये क्यों जीरो टू टू पाई नहीं है और जीरो टू पाई है। इस तरह जो फाई की रेंज है ये उसी तरह सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह ये भी जीरो टू टू पाई है। और कोई भी जो वेक्टर है ई उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाता है एज ए आर, ए थीटा एंड ए फाई।
और ए आर इंटू ए आर प्लस ए थीटा इंटू ए थीटा प्लस ए फाइव इंटू ए फाइव। इस केस में ए आर, ए थीटा और ए फाइव जो है ये यूनिट वेक्टर है अलोंग द रो आर थीटा एंड फाइव डायरेक्शन। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं ये फाइव का एंगल है। और यहाँ पे आप इधर आ जाएं, ये जो है ये आर है, ए आर है, और नहीं, यहाँ पे इस साइड पे जो है ये relationship between Cartesian and cylindrical and spherical coordinates। तो कोई भी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर हमारे पास वैल्यू किसी भी सिस्टम में हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसको हम किसी भी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमारे पास कार्टेशियन में तो उसको सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में कर सकते हैं। अगर हमारे पास सिलेंड्रिकल में है तो उसको कार्टेशियन स्फेरिकल में कर सकते हैं। या अगर हमारे पास स्फेरिकल में है तो उसको कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमारे पास अगर वैल्यू सिलेंड्रिकल में गिवन है तो उसको कार्टेशियन में किस तरह से, सॉरी, अगर हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में गिवन है तो हम किस तरह से कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमारे पास अगर कार्टेशियन में गिवन है तो उसको किस तरह से हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे इस फिगर को अगर आप देखें तो इस फिगर में आप देखें तो यहाँ पे ये जो है ये एक ट्रायंगल बन रही है। ये वही वाली ट्रायंगल है जो पहली वाली स्लाइड में मैंने आपको बताई थी। इसमें हमने देखा था कि ये जो एंगल फाई है इसके सामने वाली साइड हमेशा ही परपेंडिकुलर होती है, जो कि x इज इक्वल टू रो साइन ऑफ फाई है। और इसके साथ ये वाली इसकी साइड जो है ये बेस होती है। और ये बेस जो है यहाँ पे आप देखिए ये वाली साइड ये भी वही बेस है, पैरेलल साइड बराबर होती है। तो आप देखें तो x इक्वल टू रो साइन ऑफ फाई के बराबर है। लेकिन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम बात करें तो यहाँ पे आप देखें तो ये इसका ये थीटा है, ये आर है, ठीक है, और इसके साथ ये पाई है। तीन कोऑर्डिनेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो ट्रायंगल बन रही है हमारे पास, अगर मैं इसको बनाऊं इसके साथ, एनसी, तो ये इस तरह से बनेगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ क्लैरिटी के लिए। एक ये साइड है, एक ये साइड है, और एक ये ट्रायंगल बन गई है। अगर हम ये एंगल थीटा जो है इसकी बात करें तो इसके सामने वाली साइड आपको पता है हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इस केस में जो है ये हो जाएगी रो इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। और ये इसकी साइड बेस है, ये जो जेड एक्सिस पे बन रही है ये है आर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और इसका जो हाइपोटेन्यूज है ये यहाँ पे ये आर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास वैल्यूज गिवन हैं और हम इनको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हमारे पास आर की वैल्यू ये किस तरह से आती है। तो इसके लिए आप यहाँ पे अगर देखें इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में आर ये है, ठीक है। ये जो है ये चूंकि हाइपोटेन्यूज है तो ये बराबर होता है बेस का स्क्वायर यानी जेड का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर रो का स्क्वायर अंडर दी रूट, यानी जेड का स्क्वायर प्लस रो का स्क्वायर अंडर दी रूट। अब रो तो चूंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो रो की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी पिछली स्लाइड में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट जो के बराबर आती थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर दी रूट। तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो है जेड का स्क्वायर ये वाली वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर द रूट, ये दोनों मिला के हमारे पास आर की वैल्यू बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर दी रूट, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे ये थीटा की बात करें, तो ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट ओवर जेड। ये वैल्यू किस तरह से आती है, तो यहाँ पे आप देखिए तो ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स है। वाई इस केस में ये परपेंडिकुलर है और जेड इस केस में ये बेस है। तो परपेंडिकुलर में उसी तरह ये रो होता है, और रो हमें पता है कि रो की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट के बराबर होती है। ये वाली वैल्यू ये रो की वैल्यू है, और यहाँ पे नीचे ये जेड की वैल्यू। इसी तरह आता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। इस तरह अगर हम फाई की बात करें तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। यहाँ पे आप देख लेते हैं ये है फाई। इस फाई के केस में अगर आप देखें
तो इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस y ओवर x। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे इस तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ये x इक्वल टू आर साइन थीटा काज फाई, y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड z इक्वल टू आर काज ऑफ थीटा। ये ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम स्फेरिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये जो वैल्यू है x इक्वल टू आर साइन थीटा काज ऑफ फाई, ये किस तरह से आई है? यहाँ पे आप देखें तो हमें पता है कि x इज इक्वल टू, ये आप देखें यहाँ पे x इक्वल टू रो काज ऑफ फाई के बराबर है। रो तो चूंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, रो की वैल्यू यहाँ पे ये गिवन है, रो की वैल्यू क्या है? आर साइन ऑफ थीटा। तो वैल्यू बन जाएगी x इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ फाई। इसी तरह y की वैल्यू अगर आप देखें, यहाँ पे y की वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाई, ये किस तरह से आई है? तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये y की वैल्यू ये है रो साइन ऑफ फाई, ठीक है। तो रो की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आर साइन थीटा के बराबर होती है, तो ये होगी आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा साइन ऑफ फाई। और z इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखें तो z इक्वल टू आर कास थीटा के बराबर है। यहाँ पे ये आप वैल्यू देख सकते हैं, z इज इक्वल टू आर कास थीटा। तो ये कन्वर्जन है फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोई भी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इसी तरह से किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में बड़े आराम से की जा सकती है। डिफरेंशियल लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 3 है, वेक्टर कैलकुलस, और इसका पहला टॉपिक है। और इनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे, और फिर ये देखेंगे कि इनकी मदद से आगे किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना को एक्सप्लेन किया जा सकता है। डिफरेंशियल लेंथ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे आप लोग देखें, ये जो डिफरेंशियल लेंथ dl है वो बराबर है dx इंटू ए एक्स प्लस डी वाई इंटू ए वाई प्लस डी जेड इंटू ए जेड। और यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें, यहाँ x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में यहाँ एक स्मॉल क्यूब जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया है, दिस अ वेरी स्मॉल क्यूब। और यहाँ पे इस डिफरेंशियल लेंथ को जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो डी एक्स ए एक्स है, ये बी टू सी देखें, ये अगर आप देखें तो एक्स डायरेक्शन में पी टू ए, ये डिफरेंशियल लेंथ है, ये जो कि रिप्रेजेंट की गई है एक्स डायरेक्शन में। ये क्यू टू बी है, ये रिप्रेजेंट की गई है। आर सी या सी आर है, ये रिप्रेजेंट की गई है। और डी एस जो है, ये सारी लेंथ जो कि एक्स डायरेक्शन में आ रही है, जो स्मॉल लेंथ हैं जिनको डी एक्स इंटू ए एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। सिमिलरली अगर ये वाई डायरेक्शन में आप देखें, ये वाई डायरेक्शन है, तो इसमें ये डी सी ये स्मॉल लेंथ है, ए बी ये स्मॉल लेंथ है, एस आर ये स्मॉल लेंथ है, और पी को, ये चारों लेंथ जो है इनको वाई डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया गया है, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं डी वाई इंटू ए वाई में। और जो तीसरी डिफरेंशियल लेंथ है जी डायरेक्शन में, ये जी डायरेक्शन से आप देखें ए डी या डी ए, सी बी या बी सी, और इसी तरह क्यू आर है, तो एस पी है, ये सारी जो जी डायरेक्शन में है ये डी जेड इंटू ए जेड है। और ये सारी की सारी लेंथ जो है ये रिप्रेजेंट की गई है in the form of displacement vector dl। अब आगे अगर थोड़ा सा हम चले तो यहाँ पे आप देखें तो उसी डिफरेंशियल लेंथ पे जो है अब एरिया बना दिया गया है, सरफेस जो है ds वेक्टर से जिसको रिप्रेजेंट किया गया है, और इसी तरह इस वॉल्यूम को एक्सप्लेन किया गया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशियल नॉर्मल एरिया उसकी बात करूँ तो आप देखें ds इज इक्वल टू डी वाई डी जेड इंटू ए एक्स। इसका ये मतलब है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये y डायरेक्शन में ये जो लेंथ है ये dy है, और ये जो डी जेड डायरेक्शन में डी जेड है। और इसका क्योंकि ये वेक्टर है, इसलिए इसकी जो डायरेक्शन है वो ये है, अलोंग द ए एक्स डायरेक्शन। तो ये सरफेस के आउटवर्ड इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इस सरफेस की होती है। सिमिलरली अगर आप इस एरिया को देखें तो ये एरिया आप देखें तो ये एरिया डी वाई और डी जेड है, ठीक है, डी वाई इंटू डी जेड, ये वाला डी वाई इंटू डी जेड इंटू ए वाई। और इसके अगर आप देखें तो चूंकि इसका जो डायरेक्शन है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में होती है, आप यहाँ पे देखें तो इसकी डायरेक्शन जो है वाई डायरेक्शन है, जिसको ए वाई से रिप्रेजेंट किया गया है। और तीसरा एरिया अगर आप देखें यहाँ पे तो डी वाई
और डी एक्स है, डी वाई इंटू डी, और इसकी जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड इज जेड डायरेक्शन में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। इसलिए जो डिफरेंशियल सरफेस है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस वेक्टर से, डी एस इज इक्वल टू डी वाई टू डी जेड ई एक्स, और डी एक्स इंटू डी जेड ए वाई, और डी जेड इंटू डी वाई इंटू ए जेड। इसी तरह अगर हम डिफरेंशियल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो सिंपल आप क्या करेंगे कि इन तीनों डिफरेंशियल लेंथ जो है, जो एक्स डायरेक्शन में है, जो वाई डायरेक्शन में है, जो डी जी डायरेक्शन में है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये डिफरेंशियल वॉल्यूम आ जाएगा। याद रखेंगे जो डिफरेंशियल लेंथ और डिफरेंशियल सरफेस डी एस है ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट है जो वॉल्यूम आ जाता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। Differential length, area and volume in cylindrical coordinate system. Cylindrical coordinate system में ये जो डिफरेंशियल लेंथ है, डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर है वो बराबर है डी रो ए रो प्लस रो डी फाइव ए फाइव प्लस डी जेड ए जेड। ये हम देखते हैं कि ये जो वेक्टर है ये किस तरह से आया है। यहाँ पे आप इसकी जो पहली वाली जो वैल्यू है वो देखें, डी रो ए रो, तो ये डिफरेंशियल लेंथ है इन द रो डायरेक्शन। और रो डायरेक्शन कौन सी है, यहाँ पे आप देखें तो ये वाली जो डायरेक्शन है ए रो की डायरेक्शन में, ये रो डायरेक्शन है, उसमें जो चेंज होगी, जो डिफरेंशियल स्मॉल चेंज होगी, जिसको डिफरेंशियल चेंज कहेंगे, वो डी रो होगी। ये वही डी रो है और ए रो की डायरेक्शन में है। सिमिलरली ये दूसरी वैल्यू आप देखें ये रो डी फाई है, ये डी फाई नहीं रो डी फाई है, क्योंकि ये जो फाई चेंज है ये एक्स वाई डायरेक्शन में जो एंगल की चेंज है फाई और ये चेंज है, और हमेशा जो एंगल की चेंज को जो लेंथ है उसको आर्क लेंथ कहा जाता है, और उसको आर डी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आर डी थीटा, आर मीन्स उसका रेडियस, और डी थीटा जो है एंगल में चेंज है। वो यहाँ पे आर जो है वो रो है जो कि ये है, और डी थीटा जो है ये डी फाई है, और इसकी जो यूनिट वेक्टर है वो ए फाई डायरेक्शन में है। सिमिलरली ये जो थर्ड वैल्यू है आप देख रहे हो डी जेड ए जेड है, ये जेड डायरेक्शन में जो चेंज है वो हमें बता रही है। यहाँ पे अगर हम इन तीनों चेंज को दोबारा से ज़रा सा एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे आप जो स्मॉल पार्ट है इस सिलेंडर का ये आप देखेंगे तो इसमें जो एस पी या डी ए या आर क्यू ये जो चेंजेस आप देखें तो ये चेंजेस रो की डायरेक्शन में है, या आर क्यू की अगर आप देखेंगे बात करें तो। सिमिलरली फाइव में आप चेंज देखें ये क्यू बी, ये जो चेंज है क्यू बी, या जो पी ए या जो एस डी, ये चेंजेस जो है ये फाइव की डायरेक्शन में है, इनको आर डी फाइव से या रो डी फाइव से रिप्रेजेंट किया गया है। सिमिलरली जो थर्ड चेंज है वो है एस आर या ए बी जो कि जेड डायरेक्शन में है, ये सारी चेंजेस जो है ये जेड डायरेक्शन में है। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें सरफेस वेक्टर की तो आप देख सकते हैं कि डी एस जो है वो रो डी फाइव इंटू डी जेड इंटू ए रो जो यूनिट वेक्टर है इसके बराबर है। ये वैल्यू अब किस तरह से ये आप देखें तो यहाँ पे इन दो वैल्यूज को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा रो डी फाइव इंटू डी जेड, ये वही चीज़ है रो डी फाइव इंटू ए जेड, और यूनिट वेक्टर आप ए रो और ए जेड को अगर आप ए फाइव और ए जी को मल्टीप्लाई करें तो हमें पता है कि रोटेशन डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये ए रो के बराबर आ जाता है यूनिट वेक्टर क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है। सिमिलरली अगर हम डी रो डी जेड ये जो प्रोडक्ट है ये वाला है डी रो इंटू डी पहली और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड जो टर्म है उसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये डी रो और डी जेड है, ठीक है। और इसका यूनिट वेक्टर ए फाइव किस तरह से आया है, अगर आप ए रो मल्टीप्लाइड बाई ए जेड यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो ए जेड हमारे पास, ए फाइव हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। सिमिलरली ये जो प्रोडक्ट है आर डी फाइव और डी रो ये वाला है, आर डी फाइव और डी रो पहला और दूसरा ये प्रोडक्ट है, और इसका यूनिट वेक्टर ए जेड कैसा है, अगर आप ए रो और ए फाइव की को मल्टीप्लाई करें तो वो तीसरी ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में ए जी यूनिट वेक्टर आ जाता है। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसी तरह ये वॉल्यूम आ जाता है सिमेट्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रो डी फाइव रो डी रो डी फाइव इंटू डी जेड। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिस तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में था, और ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी है वॉल्यूम। तो ये अगर हमें ये वाली लेंथ ये वाली वेक्टर पता हो तो हम इससे ये दोनों जो है बड़ी आसानी से वॉल्यूम कर सकते हैं, इनको किसी वेक्टर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं इन वैल्यूज को दोबारा से थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो यहाँ पे आप देखें तो ये वाली जो चेंज है रो डी फाइव है, आर्क लेंथ जो है ये चेंज है जो कि फाइव डायरेक्शन में है। सिमिलरली ये जो हाइट में ये जो चेंज है डी जेड है जो कि जी डायरेक्शन में है, और इसका आप देखें जो यूनिट वेक्टर इसके बिल्कुल जो है परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, आउटवर्ड होता है, ये आप देखें ये रो डायरेक्शन में है, जो यूनिट वेक्टर जो है हमें दिखाया गया है। सिमिलरली अगर हम इन दो
लेंस को मल्टीप्लाई करें डी रो और डी जेड को, तो आप देख लें तो इनका यूनिट वेक्टर जो है फाई की डायरेक्शन में आ जाता है। और अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करें डी रो और रो डी फाई को, तो इनका यूनिट वेक्टर जो है वो अपवर्ड जेड की डायरेक्शन में हमारे पास आ जाता है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आप देखें, देखिए डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिस जो कि बराबर है डी एल डी आर ए आर प्लस आर डी थीटा ए थीटा प्लस आर साइन थीटा डी फाइव ए फाइव। इसमें जो आपको पता है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर थीटा एंड फाइव। अब यहाँ पे आर देखिए, देखिए आर जो है ये रेडियस होता है किसी भी सर्कल या सफेद का, ये रेडियस है। और यहाँ से ये देखें तो ये चेंज जो है ये डी आर है, जो रेडियल डायरेक्शन है, ये आपको नजर आ रही है। इसी तरह थीटा जो है ये जेड एक्सिस से एंगल होता है एक्स वाई प्लेन पर, ये वाला, ये थीटा आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में जो चेंज होती है, ये वाली चेंज, ये जो चेंज आपको नजर आ रही है, ये डी थीटा है, ठीक है। क्योंकि ये आर की लेंथ है इसलिए आर डी थीटा इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये आर डी थीटा, ये वाली लेंथ, ये, ठीक है। इसी तरह जो तीसरी है फाई, ये आपको पता है कि ये फाई डायरेक्शन है, वही जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होती है। और इसमें आप देखें तो इस डायरेक्शन में ये भी देखिए ये चेंज जो है ये डी फाई है, क्योंकि ये भी आर्क लेंथ है, इसलिए ये रो डी फाई है। रो डी फाई का मतलब है, रो होता है आर साइन थीटा की, हमने पढ़ा था, तो आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है। तो अगर हम इसी तरह डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल एरिया की बात करें, तो आप डी एस में देखें, तो अगर आप दो लेंस को मल्टीप्लाई करें, इसको सेकंड वाली और थर्ड वाली को, तो हमारे पास आ जाता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में ए फाई इन थीटा इंटू ए फाई इज इक्वल टू ए आर, ये वाला ए आर आ गया। सिमिलरली अगर हम ये आर साइन थीटा है ये वाला, और ये डी आर है ये वाला, यानी फर्स्ट को और थर्ड को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा आर साइन थीटा डी आर डी फाइव और ए फाइव की डायरेक्शन में ये चीज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसी तरह जो थर्ड हमारे पास है वो है आर डी थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आर डी थीटा और ए फाइव को मल्टीप्लाई करें तो ए थीटा आ जाता है। तो अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास आर के साइन थीटा डी थीटा और डी फाइव। अब यहाँ पे अगर हम इन चीजेस को दोबारा से देखें तो कौन सी रेडियल डायरेक्शन में चेंज है, कौन सी थीटा की डायरेक्शन में है और कौन सी फाई की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आप देखें तो ये वाली चेंज है, ये डी आर वाली, तो यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है वो ये है, ये देखें ये वाला, ये जो सर्फेस आपके पास मान लीजिए ऊपर वाली सर्फेस, ये आर डी थीटा है, ये वाली जो चेंज है आर डी थीटा, ठीक है। और ये जो है आर साइन थीटा डी फाइव है, इन दोनों, और इनका जो यूनिट वेक्टर होगा वो ये होगा डी थीटा, ठीक है। इसी तरह इन दो को मल्टीप्लाई करिए वाली, अब ये जो चेंज है ये कौन सी है, ये चेंज है आर साइन थीटा डी थीटा, ये वाली आर साइन थीटा डी थीटा, और ये जो चेंज है ये डी आर है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, वो आ जाएगा ए फाइव, ए थीटा, सॉरी ए थीटा। सिमिलरली ये जो चेंज है ये वाली, यहाँ पे आप देखेंगे ये वही आर डी थीटा है और ये डी आर है, और इनका नॉर्मल वेक्टर ये ए फाइव हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है जो कि उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगी जो कि हमने आज इस लेक्चर में पढ़े हैं। और यहाँ पे आप देखें तो ये है एग्जाम्पल 3.1, कंसिडर द ऑब्जेक्ट शोन इन फिगर दिस। अब यहाँ पे ये फिगर देखें तो ये एक ये फिगर है 3.7 है। यहाँ पे आप देखें तो पहला जिसका पार्ट है वो कहता है डिस्टेंस बी सी हमने मालूम करना है, बी सी डिस्टेंस ये वाला, ये जेड एक्सिस बी टू सी। और यहाँ पे आप देखें तो बी है जो है 0 5 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और सी 0 5 10। इसका मतलब कि जेड एक्सिस जो है 0 से लेकर 10 तक है, यानी इसकी हाइट सिंपली क्या है 10 है। इसी तरह अगर आप डिस्टेंस सी डी देखें तो सी डी ये वाला डिस्टेंस है, ये फ्रॉम ये सी टू डी, ये वाला डिस्टेंस है सी डी, ये आर्क लेंथ है ये वाली। इसी तरह आप देखें तो सरफेस एरिया ए बी सी डी, ये वाली सरफेस बनती है ए बी सी डी, ये ए बी सी डी, ये वाली सरफेस, ये हम देखेंगे किस तरह से मालूम होती है, ठीक है। इस तरह द सरफेस एरिया ए बी अगर आप देखें तो ये है ए, ये है बी, ये है ओ, ये बॉटम वाली ए बी ओ, इसका सरफेस एरिया हम मालूम करेंगे। फिर द सरफेस एरिया ए ओ एफ डी अगर आप देखें तो ये ए, ठीक है, ये
ओ एफ और डी, ये वाला सरफेस, ये साइड वाली भी है जो कि एक्स जी एक्सिस में है, ये ए ओ एफ और डी, ये वाला जो सरफेस है ये हम मालूम करेंगे। फिर द वॉल्यूम ए बी सी एफ हो, फिर इसका सारा वॉल्यूम जो है हमने मालूम करना है। तो अगर हम पहले पार्ट पे जाएं तो आप देखें यहाँ पे द डिस्टेंस बी सी हम किस तरह से मालूम करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी ये बी सी मैंने आपको बताया कि ये वाली लाइन है, ये जेड एक्सिस में, ये आप देखें तो इसका डिफरेंशियल लेंथ डी एल जो बनेगी आप देखें वो डी जेड बनेगी, क्योंकि ये जेड एक्सिस में है। और इसको अगर हम मालूम करना चाहें इसकी लेंथ, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। आप देखें डी एल को उसने इंटीग्रेट किया और लिमिट को किया फ्रॉम 0 to 10, तो ये इसकी हाइट है जेड एक्सिस में। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास बी सी जो लेंथ बन जाती है वो 10 बन जाती है। सिमिलरली अगर आप बी पार्ट में देखें तो ये है द डिस्टेंस सी डी। अब सी डी मैंने बताया था कि वो डिस्टेंस आपके पास कौन सा है, ये वाला, ये आर्क लेंथ है सी डी। और आप देखें तो ये चेंज है, ये आर्क लेंथ जो चेंज है इसको कहते हैं रो डी फाइव, रो डी फाइव सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। यहाँ से आर्क लेंथ जो बनती है रो डी फाइव, रो जो है इसका रेडियस है, ठीक है, और डी फाइव जो चेंज है जो कि फाइव डायरेक्शन में है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सी डी है जैसे लिखा हुआ है डी एल जिसमें बनता है वो है रो डी फाइव। और रो डी फाइव को जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ आप देखें कि इसने इसको इंटीग्रेट किया फ्रॉम 0 to π/2। 0 to π/2 क्यों किया हुआ है, आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक जो चेंज है ये 90 डिग्री की चेंज है, और 90 डिग्री की चेंज जो है ये इसको रेडियन में π/2 लिखते हैं। तो 0 to π/2 को जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो आप देखिए इसमें रो जो है कांस्टेंट है, और रो की वैल्यू 5 है, ये आप देख सकते हैं रो की वैल्यू। ये जो कोऑर्डिनेट्स हमें पता है सिलेंड्रिकल के रो 5 और जी होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें रो जो है वो क्या है 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे रो जो है इसकी वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, रो की वैल्यू 5 है। ठीक है, और क्योंकि कांस्टेंट है इस केस में तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं, और 5 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे 0 to π/2 तो हमारे पास आंसर 2.5 पाई बन जाता है। सिमिलरली पार्ट सी में अगर आप देखें तो यहाँ पे सरफेस है ए बी सी डी। ठीक है, अब ये कौन सी सरफेस है, यहाँ पे आप देखें ये है ए बी सी डी, ये वाली सरफेस। तो उसमें क्या चेंजेस हो रही है, ये देखो ये रो डी फाइव चेंज हो रही है जो भी हमने किया, ये रो डी फाइव चेंज हो रही है, ये रो डी फाइव चेंज हो रही है, ये जो है रो डी फाइव है, और साथ में इसकी हाइट जेड जो डी जेड है ये चेंज हो रही है। तो ये सरफेस बनती है वो बनती है रो डी फाइव इंटू डी जेड। आप देख लीजिए पे डी एस, ये जो सरफेस है रो डी फाइव इंटू डी जेड, रो इस केस में भी 5 है। और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो आपको पता है कि हमारे पास सरफेस में डबल इंटीग्रल बनता है, दो सरफेसेस हैं, एरिया है। ठीक है, तो पहला जो इंटीग्रल 0 to 5 0 to π/2 बनेगा। ठीक है, जो कि ये वाली चेंज है 0 to रो डी फाइव। ठीक है, π/2 अभी हमने जो बी पार्ट में भी किया है। और दूसरी जो लिमिट बनती है z इज इक्वल टू 0 to 10, हाइट जो है इसकी आप देखें 10 है, तो ये इसकी लिमिट्स हो गई रो डी फाइव इंटू डी जेड। 5 कांस्टेंट यहाँ पे निकला है, 0 to π/2 में डी फाइव को इंटीग्रेट करेगा, और 0 to 10 तक ये डी जेड को इंटीग्रेट करेगा। जब आप इंटीग्रेट करेंगे आपके पास ये आंसर हमारे पास बन जाता है। तो बाकी पार्ट्स भी इसी तरह से आप करें, ट्राई करें। अगर ये पार्ट्स नहीं होते तो इंशाल्लाह मैं इसको टीम वाला जो हमारा इंटरेक्टिव सेशन होगा उसमें मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये अभी ख़त्म होता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है वो आगे वाला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।